जनतंत्र की जननी है और भारत के अंदर जनतंत्र का जन्म स्थान ये वैशाली गणतंत्र या जनपद जिसको बोला जाता था वो है। और इसलिए वैशाली एक प्रतीक बन गया है जनतांत्रिक परंपराओं के गंगोत्री का। तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि इसको पूरे दुनिया के सामने भी लाया जाना चाहिए और हमारे अंदर भी इसके बारे में एक सही आकलन बनना चाहिए। और उस दृष्टि से हमने इस वर्ष से ये वैशाली जनतंत्र महोत्सव आयोजित करना, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजित करना तय किया है। इसमें आज की स्थिति में जनतंत्र के संदर्भ में आकलन बढ़ाना ये भी बात है। जनतंत्र के साथ सुशासन भी जुड़ता है, तो सुशासन की जो हमारी परंपरा है, पद्धति है, उसको दुनिया के सम्मुख लाने की भी कोशिश रहेगी। और जनतांत्रिक परंपराओं का हमारी संस्कृति के साथ जो बहुत गहरा और अभिन्न रिश्ता है उसको भी हम एक दृष्टि से रेखांकित करेंगे। तो इस दृष्टि से हम मानते हैं कि अच्छी चर्चा भी होगी, सुझाव भी आएंगे और एक दृष्टि से जनतंत्र को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, जनतंत्र उत्सव मनाएंगे और जनतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। सर, इसमें कौन कौन से मुख्य अतिथि होंगे और कितने सेशन इसमें होंगे? 15 तारीख अतिथि भी होंगे इसमें क्या? 15 सितंबर होता है अंतर्राष्ट्रीय जनतंत्र दिवस, तो इसलिए उस दिवस का महत्व है। इस पहले महोत्सव के उद्घाटन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ जी कोविंद आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के माननीय राज्यपाल इसकी अध्यक्षता भी करेंगे और हमारी विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ये भी इस कार्यक्रम में आएगी। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा भी उपस्थित रहेंगे और एक सत्र की जिसमें लोकतंत्र के क्रियान्वयन की बात हम कर रहे हैं उसकी भी अध्यक्षता करेंगे। और डॉक्टर शांतिश्री पंडित जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है वो भी डेमोक्रेसी के कल्चर के बारे में यानी जनतंत्र की संस्कृति के विषय में जो सत्र होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे। कितने दिवसीय होगा सर ये? एक दिवसीय होगा। इसमें 6-7 देशों के राजदूत महोदय भी आएंगे। विभिन्न सारे विदेशी छात्र जो हमारे ICCR की पाठ्यवृत्ति लेकर पढ़ रहे हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र भी रहेंगे। सर, एक सवाल था, जो वैशाली आप लोग ने चुना है उसका मेन मुख्य कारण सर? क्योंकि वैशाली से ही जनतांत्रिक परंपराओं का प्रारंभ हुआ है, यही उसका मुख्य कारण है। और उसको रिकग्नाइज करना, उसके बारे में एक आकलन बढ़ाना, उसका एहसास जगाना ये जरूरी है। सर, डीजी साहब आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे सर? ये जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारा ये पहला कार्यक्रम है और हमारी कोशिश ये होगी कि धीरे धीरे इसको हम हर साल की तरफ ले जाएं और वैशाली का नाम और हमारा भारत का जो जनतंत्र से जो संबंध है इतना उसकी शुरुआत में उसको हम लोग देश के अंदर और देश के बाहर इसको हम और फैला सकें। मैं सर आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या इसको आप भारत के और विभिन्न जो अपने राज्य हैं उनमें लेके जाएंगे क्या इसको? अभी तो देखिए शुरुआत है इसकी और ये बहुत ही मजबूत और दमदार शुरुआत हो रही है। इसके बाद जो है ये भारत में ही क्यों पूरे विश्व में जो है इसकी चर्चा हो और हमारा मकसद भी वही है, क्योंकि इसमें हमने बहुत देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया है और बहुत देशों के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये जो नॉलेज गैप है वो इससे पूरा होगा, इससे भरेगा और हम जो सही जो जानकारी है प्रजातंत्र के बारे में हम उसको दे सकेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि दूरदर्शन पे क्या इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट और जब वेबकास्ट आप लोग कर रहे हैं क्या इसको? वेबकास्ट की तो कोशिश हम कर रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी से थोड़ा समन्वय करके उसकी रचना हम करेंगे, मगर कुछ चैनल प्राइवेट चैनल्स उसको टेलीकास्ट भी करने वाले। नमस्कार। संजय अग्रवाल at the ICCR.